नमस्ते, मैं महेंद्र गोदारा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी बाड़मेर। जैसा कि आपको पता है, शिक्षण अभिरुचि की मैं क्लास आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। उनका जो मूल्यांकन है, शिक्षक का मूल्यांकन अपन किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानाचार्य द्वारा, उनके साथियों द्वारा, उनके छात्रों द्वारा, उनके विशेषज्ञों द्वारा। करेक्ट आंसर बताइएगा आप सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके छात्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। क्या है ऑप्शन नंबर? अभी मुझे बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए या फिर सभी स्कूलों के लिए? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो हमेशा ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किससे जो प्राथमिक दी जाती हैं? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का पालन और सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। ऑप्शन नंबर आप आंसर दीजिएगा। स्कूल अनुशासन में जो प्राथमिकता दी जाती है वो किसको दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। आधुनिक जो वर्तमान में अनुशासन है उसका मौलिक दर्शन, मौलिक दृश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है होना इच्छित व्यवहार का पुनर्लवन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श दी जाएगी तभी हम इस वर्तमान के अनुशासन को एक मौलिक दर्शन के रूप में बदल सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रौब और उसकी समय की पाबंदी और उसकी अनुशासन प्रियता। तो हमेशा ध्यान रखना, एक शिक्षक के प्रति जो छात्र का जो मन, उसका जो पक्ष होता है वो यही कहता, छात्र के लिए वही होना चाहिए कि उसकी निष्पक्षता, उस सभी स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए? वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्षपात नहीं करना चाहिए अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अध्यापक के रूप में आप छात्रों को निजी समस्याएं कदापि नहीं चुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे या तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो? तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव चुनेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? यदि आप अध्यापक बन जाते हो तो आपके घर में किसका होना जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम कोई जरूरी थोड़ी है, टेलीविजन की कोई जरूरी नहीं है, या फिर ये सभी में तो ये सभी आ जाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है इनका। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस शिक्षण अभिरुचि जो क्वेश्चन आते हैं पीटीटी के अंदर भी, और तो उसमें आपको ओनली फॉर एज के भाई मैं खुद एक टीचर हूं और मुझे किस प्रकार इस क्वेश्चन को हैंडल करना है उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जो शिक्षा है उसको इसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपन क्या क्या आवश्यक करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों का यदि अपन सतत मूल्यांकन करेंगे, सतत मूल्यांकन देखो, सतत का मतलब होता है लगातार। कैसा होता है? लगातार, ठीक है ना। लगातार यदि अपन छात्रों का मूल्यांकन करेंगे तो छात्र पढ़ने में और भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति होना चाहिए। जो अध्यापक होता है उसका छात्रों की पढ़ाई के प्रति कैसा, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना, अनुराग पैदा करना।
तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कक्षा शिक्षण में कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो और वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। तो करेक्ट आंसर बताइएगा सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों का विश्वास पैदा करने हेतु शिक्षक को उसके साथ में मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। सीधा सा है, हमेशा ध्यान रखना, मित्र जैसा व्यवहार करेगा यदि अध्यापक बच्चों के साथ में, तो बच्चे भी अपनी शिक्षा को एक अच्छी ढंग से कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। तो हमेशा ध्यान रखना, छात्रों का जो विकास की दृष्टि से माना जाए तो विकास पे हमेशा ध्यान रखना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार के जो तथ्य है, फैक्ट है, ये इन सभी जो लोग हैं, ये जैसे थॉमसन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, मैकाले है, कोठारी, इन सभी को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा। तो इस पर भी मैं कोई टाइम मिला तो मैं क्लास से लेके आऊँगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थॉमसन ने ये बात बोली थी कि प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक प्रकार की क्या है? कला है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। कठिन शब्द हैं, जो भी मतलब कोई कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थ को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये मतलब ऐसा व्यवहारिक ढंग क्या है? तो उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी करेंगे तब अपन का क्या होगा? एक कठिन शब्द को आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभ्य समाज का लक्षण है वो क्या है? ऋग्वेद में बताया गया है कि सभ्य समाज का लक्षण है कौन? शिक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरना उसको क्या करती हैं? समृद्ध भी बनाती हैं, या फिर मनोरंजक भी बनाती हैं, आध्यात्मिकता भी बनाती हैं, परिभाषित भी करती हैं। करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण नहीं करती वरना उसको क्या करती हैं? समृद्ध भी बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या करना था? जो बेसिक अपन जो पढ़ते हैं ना बेसिक क्लासेज के अंदर, बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या मतलब करता है? ज्ञान का सागर बनाना था, या फिर अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, या समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप डालना था, या सत्य का साक्षात्कार करना था। तो करेक्ट आंसर बताइएगा। इसमें जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था उनको। किसी भी स्टूडेंट है, किसी भी बालक को क्या करना था? समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। उसके लिए गांधी जी ने बेसिक शिक्षा का प्रारंभ की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये मन नहीं है, माना जाता है, ठीक है ना? क्या है? माना जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में कि मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? करेन हॉर्नजी है, थॉर्नडाइक है, फॉरवेल है, सिगमंड फ्राइड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड है जो कौन है? मनोविश्लेषण विचारधारा का कौन है? प्रमुख प्रवर्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों की भली प्रकार से समझ में आता है, और कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, या फिर ये सभी। तो इसका आपको सभी को दिख रहा होगा, ये सभी इज करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक को
कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय पूरा हो जाए और पाठ का उद्देश्य पूर्ण हो, या फिर कोई छात्र इधर उधर ना देखें। तो एक शिक्षण है, मतलब ये कोई शिक्षक है और वो कक्षा मतलब शिक्षण के दौरान कक्षा में जब वो पढ़ाता है तब उसको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। तो आप मतलब आप ये शिक्षण अभिरुचि यही पूछना चाहती हैं कि आप यदि टीचर बन जाओगे तो आप किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाओगे, तो आपका ध्यान किधर होगा, आप अपनी राय दें। छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े इस बात का ध्यान रखेंगे, या फिर पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय ही पूरा हो जाए, या फिर पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, या फिर कोई छात्र इधर उधर ना देखे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ का उद्देश्य पूर्ण होगा तभी वो उस कक्षा से बाहर जाएगा और उसका एकमात्र मतलब एक ही ध्यान केंद्रित होगा अपने पाठ के ऊपर और समझाने के लिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। कक्षा में यदि आप पढ़ा रहे हैं और तो आप छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित या फिर उस पाठ से संबंधित पूछा जाएगा जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, एनी बेसेंट का, मेरिया मोंटेसरी का, या फिर विलियम जोन्स का, या फिर हेलन केलर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है। ये कथन है जो आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी है, महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। इस चीज में कथनी में और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस प्रकार विचार करेंगे। संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या फिर संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा, क्या करेंगे आप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना ही आपका विचार होगा। तो ये क्वेश्चन पूरे हो गया। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आप अभी तक मेरे इस चैनल पर बने रहे, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो घंटी का बटन है उसको भी दबाएं, और लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़रूर। धन्यवाद। मैं आपका भाई महेंद्र गोदारा।